दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक स्वागत बहुत बहुत। और मैं इस चैनल पर आपको एक सावधानी रखते हुए एक विशेष बात बताऊंगा। एक जो घटना जो इस बरसात के मौसम में मेरे साथ घटी और वो बहुत लोगों के साथ में घटती है, इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि भाई आप हम सभी को सावधानी रखनी चाहिए। हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये हकीकत हुआ कि एक बार जो है मैं अपनी ड्यूटी पर रवाना हुआ, तो जैसे ही मैं अपने घर से निकला तो तब मुझे उस बात का एहसास नहीं हुआ था। वो सर्दियों की बात है और मुझे दौसा निकलना था। तो कहने का मतलब कि मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक गिरगिट ने कैसे बिना टिकट की सवारी करी, मेरे कंधे पे बैठकर बड़े साहब लाड साहब बन के जो है उसने सवारी करी बिना उसने जो है टिकट के, और दौसा तक उसने सवारी करी। तो उस दौरान क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। और ये बताने का उद्देश्य ये है कि बरसात के दिनों में ये चीज़ होती रहती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। वो मैं जिस दिन गया था उसके एक दिन पहले मेरा वो जैकेट जो है, ये खादी ग्रामोद्योग वाला की जैकेट था, वो जैकेट धोया था और बाहर वो जो है फेंसिंग उस पर ही सुखाया था जो है रेलिंग पे, और फिर उसको मैडम जो है उसको फटकार के और भीतर ले आई। भीतर वो लटका रहा। सुबह जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मैं उसको पहना और मैं निकल गया। जैसे मैं गाड़ी में सुबह बरेली एक्सप्रेस में बैठा तो एसी कोच में था। अब आपको पता है कि एसी कोच में थोड़ी एसी चलता है उस हिसाब से तो गर्म रहता है। तो वो उसमें थोड़ी, अब मैंने ये पहन रखा था, ऊपर से कमरा भी, वो कोच भी थोड़ा गर्म, थोड़ा टेम्परेचर उसका हाई था नॉर्मल की बजाय, तो उसमें उसको गर्माहट लगने लगी। तो मेरा कहने वाला ये कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि पीछे में कुछ मतलब जो है कुलबुला रहा है। तो मैंने सोचा कि लगता है कोई इधर साथी बैठा है, उसका हाथ लगा होगा या कोई वैसी कोई बात हुई होगी। तो मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और फिर मैं शांति से बैठ गया। तो वो गिरगिट महाराज भी चुपचाप रहा, तब जो है पूरे उसके बाद में वो हिला नहीं। और ये सब मैं जाके दौसा में उतर जाता हूँ, और दौसा में जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ हमारी जो ऑफिस में हम पहुँचते हैं, हमारे S&T डिपार्टमेंट की वहाँ ऑफिस है, और उसमें जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ सर्दी का टाइम था, तो वहाँ हम उतर के थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए हाथ थोड़ा गर्म करने के लिए। तो वहाँ हीटर चल रहा था, तो हम वहाँ हीटर की वजह से वो गर्मी बढ़ गई। अब गर्मी बढ़ गई तो वो महाराज कुलबुलाने लगा अंदर। मैंने सोचा मैं हो क्या रहा है, वहाँ भी गाड़ी में भी मेरे को फील हुआ कुछ ना कुछ है अंदर, लेकिन वो ज़्यादा पता नहीं चल पाया। जब मैंने देखा कि ये तो कुछ है गड़बड़ है, तो मैंने मेरे साथी से कहा कि यार थोड़ा ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ है, मैं इस जैकेट को उतारता हूँ। तो जैसे मैंने जैकेट को उतारता हूँ तो वो जैकेट जैसे मैंने उतारा उल्टा करके, तो वो मेरे कंधे पे देखा तो गिरगिट था। और मेरे साथी तो जो था वनय सिंह मीना, वो साथी था, और उसको पता चला कि ये तो गिरगिट है। तो उसने तुरंत जो है अपने हाथ से ठप्पा मारा और वो गिरगिट को नीचे गिराया। और नीचे गिराने के बाद में सब अफरा तफरी मच गई, लेकिन थोड़ा सावधानी रख के उस गिरगिट को जो है बाहर किया। तो कहने का मेरा मतलब है कि देखिए गिरगिट कैसे जैकेट में घुसा और कितनी देर तक वो रहा, और वो आगे तक वहाँ जाके निकला, जब वो भी हीट की वजह से। तो कहने का मतलब ये कि अपन कपड़े जब सुखा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वहाँ कोई पेड़ पौधा या कोई जो है, कई पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी पूरी वो रहती है, टहनी होती है, पूरा गुच्छा बना रहता है, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटे पौधे होते हैं, जैसे अपने जो है फूल पत्तियों वाले पौधे होते हैं छोटे। गांव में भी जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं छोटे पौधे, टहनी, उन पर सुखा देते हैं अपन, रुमाल सुखा देते हैं, और महिलाएं अपने कपड़े सुखा देती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि रुमाल आपने सुखाया है और जल्दी में आप चल दिए, बस में चढ़ गए, पता चला कि उसमें तो कुछ और ही जानवर चढ़ गया साथ में। तो वहाँ बड़ी मुश्किल से एक महिला के जो है, आपने सुना होगा कि महिला ने जो है अपना जो है जो जिसको घाघरा बोलते हैं, साया बोलते हैं, जो भी वो बोलते हैं,
वो उसने सुखा रखा था और वो कहीं जाने वाली थी तो उसने वो लाया, फटकाया थोड़ा बहुत और उसने पहन लिया। अब देखते हैं कि वो जब बस में जो है उसको हलचल मची। वहाँ जब देखा अब क्या किया जाए, उसको एहसास तो हो गया कुछ गड़बड़ है, तो वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ वो उसको कुछ महिलाएं थी, उन्होंने थोड़ा चारों तरफ उसका घेराव बनाया, फिर उसको उन्होंने खोल के देखा तो उसमें घुर्रा का बच्चा था। तो कहने का मतलब देखिए कितना खतरनाक जो है स्थिति पहुंच गई थी। यदि कुछ भी हो सकता था तो मेरा वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बरसात के दिनों में ये सांप है, दूसरी चीज घुर्रा है, या और दूसरे ये जो हैं जो ये मोटरसाइकिल में घुस जाते हैं, जूतों में घुस जाते हैं और तुम्हारे कपड़ों में घुस जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भैया थोड़ा सा जो है जल्दबाजी ना करके कपड़ों को अच्छी तरह फटकार लें और उनके दोनों तरफ फटकार लें, बाहर से अंदर से उल्टा करके, और कोई जेब पॉकेट में भी थोड़ा सा ऐसे झटका देके थोड़ा अंदाज हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से आप कपड़े को फटकार के और देख के फिर उसको आप अंदर ले जाएं और पहनने से पहले भी आप फटकार लें, क्योंकि कई बार मैंने बताया ना कि आपको वो जैकेट फटकार के ही अंदर लाए थे, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा चिपक गया अंदर जाके वो निकला नहीं उसमें से। तो ये बातें हैं। तो बरसात के दिनों में खासकर ऐसी चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं, तो इन घटनाओं से, और सांप है, सांप से बचना जरूरी है, तो ऐसे में आपको सावधानी रखना है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो का मकसद ये था कि भाई मेरे साथ ये हकीकत घटना घटी थी और कईयों के साथ भी घटना घटी, ऐसा हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है और कईयों की तो मौत तक हो गई उनके डसने से। तो ध्यान रखें और सावधानी रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाए रखें और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना ना घटे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।